का स्वागत और अभिनंदन इसी शक्ति के साथ कर रहे थे। वह शक्ति सदा बनी रहे। आप हमारे भाई हैं, आपको मिलाकर हम 3 भाई होते हैं। आप इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का कार्य देख रहे हैं और माननीय मैडम को यहाँ लेकर आने का एक उत्तरदायित्व आपने, पारिवारिक उत्तरदायित्व आपने पूरा किया। मैं आपके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। इस मंच पर कविवर श्रीमान यशवंत सिंह यश जी बैठे हुए हैं। समापन सत्र में आपकी कविता भी, हम वीर रस की कविता सुनेंगे। उम्र तो उनकी 85 साल है, लेकिन वह 16 वर्ष से अधिक के नहीं हैं। ये यकीन मानिए, जब वो इस मंच पर आएंगे तब पता चलेगा। इस कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय श्री राम पूजन सिंह जी, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर संतन कुमार, मैडम शशिकला जी, और जो यहाँ से चले गए पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री विजेंद्र राय जी, हमारे मुख्य अतिथि को लेकर यहाँ आने वाले श्रीमान प्रियंकर त्रिपाठी जी, आप सभी के प्रति मैं हृदय से अपना आभार ज्ञापित करता हूं। 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। भारत की संस्कृति को जब हम देखते हैं तो उसमें 2 परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह जो दोआब है, संगम है, 2 विशाल नदियों का संगम है, जिससे भूमि उपजाऊ हुई है भारत की। और भारत इसीलिए भारत हुआ। दुनिया में बहुत पहाड़ होंगे लेकिन कोई हिमालय नहीं हो सका। दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन कोई गंगा नहीं हो सकी। कोई विशेष बात तो जरूर है। ये 2 महान नदियां, 2 परंपराएं जो भारत को बनाती हैं, भारत के भूगोल को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को रचती हैं। वो 2 महान नदियां हैं, जो एक वैदिक परंपरा की नदी है जिसको हम ब्राह्मण परंपरा भी कहते हैं, और दूसरी श्रमण परंपरा है। वह पहली भी हो सकती है, श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा, या ब्राह्मण परंपरा या श्रमण परंपरा। ये 2 महान नदियां मिलकर इस देश को बनाती हैं और इनके कन्फ्लुएंस से, इनके संगम से एक दोआब पैदा होता है, एक उपजाऊ भूक्षेत्र पैदा होता है जिसका नाम आर्यावर्त है, जिसका नाम जम्बूद्वीप है, जो यह पुण्य भीम भूमि है जिसके हम निवासी हैं। इस देश में लोकतंत्र की समझ भगवान बुद्ध के समय में भी विद्यमान थी। सभा और समितियों का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। भगवान बुद्ध जिन बुद्धों की परंपरा में आते हैं, उन बुद्धों का उल्लेख भी वैदिक परंपराओं में आता है। वैदिक परंपराओं ने अपार मस्तिष्क का सृजन किया, अपार ज्ञान पैदा किया, अनंत ज्ञान पैदा किया, जिस ज्ञान ने अखिल ब्रह्मांड को, इस भूलोक को प्रकाशित किया, जिसकी वजह से यह देश जगत गुरु कहलाया। अपार ज्ञान, अपार मस्तिष्क इस परंपरा के पास रहा है। एक नदी, सनातन नदी, अपने को सनातन कहती है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो चरितार्थ होती हुई बह रही है, सबको सिंचित करती हुई, सबको प्रज्ञा देती हुई, ज्ञान देती हुई बह रही है। उस परंपरा के साथ भारत चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी परंपरा के साथ एक दूसरी समांतर नदी भी, जो श्रमण परंपरा की थी, जो त्याग की परंपरा की थी, जो जीवन के विवेक को त्याग में नहीं देखती थी, जो मानव जीवन की अर्थवत्ता को, मीनिंगफुलनेस को भोग में नहीं त्याग में देख रही थी, जो केवल शरीर को नहीं देख रही थी, आत्मा को देख रही थी, वह भी एक समृद्ध पेरेनियल सदाबहार नदी बहती हुई चली आई। और इन 2 नदियों के संगम से, चाहे जैन परंपरा हो, चाहे बौद्धों की परंपरा हो, वैदिक परंपरा के साथ षट दर्शन के मिलने से भारत का निर्माण हुआ, भारत का विवेक बना, भारत की संस्कृति बनी, भारत नामक देश बना। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनि, इसी देश में पैदा होकर अग्रजन्मा देश है ये, अग्रजन्मनि, सबसे पहले बड़ा देश हुआ ये। और सभी ने इससे चरित्र ग्रहण कर अपना अपना उत्थान किया। ऐसे इस देश में इन 2 महान परंपराओं के सम्मिलन से, उनके समन्वय से, जो अतीत में एक विवेक पैदा हुआ था, जिससे लोकतंत्र, सबको शिक्षा, समानता, सहभागिता का ज्ञान हुआ,
उसकी बड़ी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वैदिक परंपरा के पास अपार मस्तिष्क है, अपार ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान से संसार नहीं चलेगा। संसार को एक तरह की कनेक्टिविटी चाहिए, करुणा चाहिए, कंपैशन, प्रेम, ये एक तरह का राग भाव भी चाहिए। भगवान बुद्ध की वाणी में श्रमण परंपरा का जो सारा वैराग्य मूलक करुणा है, वह जीवन के विवेक को प्रतिष्ठित करती है। बौद्धों की करुणा, हृदय, संवेदना और वैदिक परंपरा के मस्तिष्क के बिना इस देश का निर्माण नहीं हो सकता। उसे लेकर आगे चलने की जरूरत है। लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के जो प्रमुख सरोकार हैं, जिसमें शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, सारे हितग्राही हैं, सरकार है, समाज है, यह सब मिलकर शिक्षा तंत्र को खड़ा करते हैं और उनसे यह देश बनता है, उससे यह लोकतंत्र संभलता है। इस लोकतंत्र को बचाने की बहुत जरूरत है। आज इस प्रमुख विषय पर आप सब मनीषियों ने पधार कर अपने आशीर्वचनों से, अपने चिंतन से हमें आलोकित किया, हमें बल दिया, साहस दिया। आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। समापन सत्र इसके पश्चात शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे मित्र जो संगीत के उस्ताद हैं बैठे हुए हैं आपको सुनाने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा जब तक हम लोग अपने अतिथियों को भोजन कराने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। कुछ मेरे माननीय मित्र मंच पर हैं जिनके विचारों से अभी हमें समृद्ध होना है, उनसे